फीनिक्स मैंशन का वो पुराना फीनिक्स मैंशन का वो पुराना हिस्सा जहां वक्त जैसे थम गया था। आर्यन आज वहां खड़ा था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसके हाथ थार थार कांप रहे थे जब उसने दादाजी के पुराने लॉकर का आखिरी कोड एंटर किया। बीप बीप और भरी लोहे के दरवाजे के खुलने की क्रियक आवाज। आर्यन अपने आप से, दादाजी, आपने हमेशा कहा था कि सच्चाई ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आज वो हिम्मत लेकर आया हूं। पेपर पलटने की आवाज। आर्यन को एक रिकॉर्डर मिलता है और वो बटन दबाता है। दादाजी की वॉइस, रिकॉर्डिंग, कांपती हुई आवाज। आर्यन बेटा, अगर ये आवाज तुम तक पहुंच रही है तो समझ लेना कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। बेटा, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, मुझे धीरे धीरे मरा गया है। वो दवा की शीशी। हर रात यूज बदल दिया जाता था। शरदा, आर्यन की सास, वो विक्रम सिंघानिया से मिली हुई है। आर्यन, अपना ख्याल रखना। वो लोग तुम्हें भी। आर्यन के कानून में वो आवाज किसी धमाके की तरह गूंज रही थी। उसने रिकॉर्डर को जोर से पकड़ लिया। उसके दिमाग में वो सारे 5 साल घूम गए जब शरदा खन्ना ने उसे नौकर की तरह ट्रीट किया था। उसे याद आया कि कैसे वो हर रात दादाजी को दवाई देने खुद जाती थी। कदमों की आहट। रयचंद डरता हुआ अंदर आता है। आर्यन, धीरे से लेकिन गुस्से में। रयचंद, तुमने ये सब देखा था? तुमने उन्हें मरते हुए देखा? रयचंद, रोते हुए। बॉस, मैं मजबूर था। विक्रम सिंघानिया ने मेरी बेटी को उठा लिया था। उसने कहा था अगर मैंने एक लफ्ज भी बोला तो वो मेरी बेटी की लाश मेरे घर भेज देगा। मैंने आपको बचाने के लिए चुप्पी साधी थी बॉस। आर्यन चिल्लाकर। बचाने के लिए? तुमने मुझे उन खूनियों के हवाले कर दिया। मैंने उनके तलवे चाहते, मैंने उनकी गालियां सुनी, ये सोचकर कि वो मेरा परिवार ही है। रयचंद, बॉस, मुझे पता है मैंने गुनाह किया है। आप जो सजा देना चाहें दे दें, लेकिन आज वो वक्त है जब आपको उन्हें उनकी असली जगह दिखानी होगी। आर्यन, सजा में नहीं, कानून देगा, लेकिन पहले उन्हें उनकी औकात दिखानी है। गाड़ी निकालो। टायर्स के घिसने की आवाज, पुलिस सायरन की हल्की गूंज जो डोर से आ रही है। खाना मैंशन में जश्न चल रहा था। विकी और शारदा खाना शैंपेन के ग्लास लिए बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि आर्यन की प्रॉपर्टी अब उनकी होने वाली है। तभी आर्यन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। विकी, ओए आर्यन, पगल हो गया है क्या? ये मेरा घर है। आर्यन थांदे लहजे में, ये घर कल सुबह तक फीनिक्स ग्रुप का वेयरहाउस बन जाएगा और तुम सादक पर होगे। शरदा हिसटे हुए। एरियन, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आर्यन रिकॉर्डर ऑन कर देता है। इस आवाज को पहचानती हैं आप? ये मेरे दादाजी की आखिरी फरियाद है। इसमें आपका नाम है मम्मी जी। 14 अप्रैल की रात आपने दवाई बदली थी। मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेज निकाल ली है जो आपने डिलीट करने की कोशिश की थी। शारदा के हाथ से ग्लास गिरकर टूटने की आवाज। आर्यन, आपने मेरे दादाजी को मारा, आपने मेरे परिवार को उजाड़ा। आज आपकी बारी है। रिया के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज। रिया, आर्यन, मुझे कुछ नहीं पता था। मां ने ये सब अकेले किया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। आर्यन। आर्यन, रिया की आंखों में देखते हुए। रिया, तुमने हमेशा वही देखा जो तुम देखना चाहती थी। जब तुम्हारे भाई ने मुझे जलील किया तब तुमने आंखें फेर ली थी। आज जब तुम्हारा परिवार खूनी साबित हो रहा है तो तुम प्यार का नाटक कर रही हो। रिया, आर्यन, एक मौका दो। आर्यन, मौका उन्हें दिया जाता है जो गलती करते हैं, खूनियों को नहीं। साउंड, पेन चलने की आवाज। ये डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिए हैं। आज से तुम मेरे लिए मिट्टी हो। इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाइए। पुलिस की एंट्री। शारदा का चिल्लाना, विकी की रोने की आवाज। शारदा खाना को घसीट कर ले जाया गया। आर्यन अकेले उस खाली घर में खड़ा था। उसने बदला तो ले लिया था, लेकिन उसके दिल का जख्म अभी भी गहरा था। उसने ऊपर देखा और कहा, दादाजी, आज आपको इंसाफ मिल गया। समुंदर की लहरों की आवाज। दूर से किसी शिप के हॉर्न की गूंज। हल्का सा सस्पेंसफुल पियानो म्यूजिक।
खन्ना मैंशन अब इतिहास बांध चुका था। शारदा खाना जेल में अपने गुनाहों की साजा काट रही थी और रिया अपनी मिट्टी में मिली इज्जत के साथ शहर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन आर्यन के लिए ये जीत सुकून नहीं लाई थी। वो आज अपनी नई पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा समुंदर की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी, उसके दादाजी की आखिरी निशानी। आर्यन खामोशी से, दादाजी, मैंने सबको सजा दिलवा दी, लेकिन मेरा दिल अभी भी भरी है, जैसे कोई चीज है जो अभी भी छुपी हुई है। अचानक एक फोन की रिंगटोन बजती है। ये एक अननोन इंटरनेशनल नंबर है। आर्यन फोन उठाते हुए, हेलो। मिस्टीरियस वॉइस, भरी और थांडी आवाज। आर्यन प्रताप सिंह, मुबारक हो। तुमने उन छोटे कचरों को साफ कर दिया जो तुम्हारे रास्ते में थे। लेकिन याद रखना, शेर जब जंगल से बाहर निकलता है तो उसका सामना शिकारियों से होता है। आर्यन गुस्से में, कौन बोल रहे हो तुम? मिस्टीरियस वॉइस, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? बस इतना समझ लो, तुम्हारे डैड।